हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट कैप्सूल। आई एम आफरीन बिलाल, सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एंड ए कंटेंट क्रिएटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड टू योर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, जो कि कुछ टाइम पहले जेके बॉबी ने रिलीज़ किया। और अब जिसको कॉलेज मिला है वो उसको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने, और जिसको नहीं मिला वो सेकेंड राउंड के लिए ऑप्ट कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि उसको सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगा, बहुत चांस है कि आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल सकता है। अब जिनको कॉलेज मिला है, ये वीडियो उनके लिए। सबसे पहला पॉइंट हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपकी एडमिशन जो है वो कब से होंगी। ठीक है, एडमिशन आपकी होगी 13 से स्टार्ट, 12:30 AM से। आप 13 को जाओ, सुबह सुबह जा सकते हो, तो 12:30 तक तो पहुंच ही जाओगे आप कॉलेज। 12:30 से 17 मतलब 14, 15, 16, 17, मतलब 5 दिन मिलते हैं आपको एडमिशन के लिए। ठीक है, तो रही ये एडमिशन की बात, 17 लास्ट डेट है, तो 17 से पहले पहले आप कॉलेज पहुंच जाना। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए कॉलेज पहुंचने के लिए, आपको एडमिशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th पासिंग मार्क्स कार्ड एंड DOB सर्टिफिकेट। देन रिजर्व्ड कैटेगरी, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो वो जो आपने मेंशन की है वो वाली, और डॉक्यूमेंट जो आपको कॉलेज बोलेगा। ठीक है, वो भी को पता है कि इतना ही, मतलब ये तो मेन डॉक्यूमेंट्स है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कॉलेज बोलता है कि हाँ आप ये डॉक्यूमेंट्स दो हमें, जैसे कि फिटनेस सर्टिफिकेट हो गई या कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती है कॉलेज की। वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमारे पास पर्टिकुलर कॉलेज के जो ये आएंगे, आप वो अपने निकालेंगे कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, विद इन डेज। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास है, अगर किसी ने भी फॉल्स या फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन दी है उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एक्शन एज वारंटेड अंडर रूल शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स। ठीक है, और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जो कि आई होप आप में से किसी ने नहीं किया होगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट हैज़ डाउनलोड द प्रोविजनल। आपको बस अपना जो प्रोफाइल है वो लॉगिन करना है, उधर एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आई होगी, वो डाउनलोड करके आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, और वो कॉलेज लेके आनी है। 17th 5 PM आपका लास्ट डेट है, इसके बारे में बात की। इफ़ एनी, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू जॉइन द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट विद इन द stipulated time period as notified by the board, his her claims on the seat shall cease। ठीक है, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी अगर आप कॉलेज नहीं गए इन द अलॉटेड टाइम। उसके बाद एक और पॉइंट, अगर आप a candidate who has allotted the particular institute discipline round 1 of counseling has joined the allotted seat and failed to join or cancelled। अगर किसी ने, अब जो मैं बोल रहा हूँ कि ये बोल रही, इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, a candidate who has been allotted a particular institute or discipline in round 1। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट मिला है, आपको कुछ भी कॉलेज मिला है किसी BSc नर्सिंग में, हैज़ जॉइंड द अलॉटेड सीट, आपने ज्वाइन की या आपने ज्वाइन नहीं की और आपने कैंसिल की ज्वाइन करके, तो आप वही कोर्स वही कॉलेज में नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, आपको फॉर एग्जांपल BSc नर्सिंग मिल गया कहीं पर भी, आपको अर्श इंस्टीट्यूट में BSc नर्सिंग मिल गया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं सेकेंड राउंड में ही चेंज करूँ, आपने एडमिशन कर दिया तो ठीक है, आपकी सीट सेफ़ है। अगर आपने एडमिशन नहीं किया तो ये सीट कैंसिल हो जाएगी और आप दोबारा इस सीट पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, हो गई कैंसिल। दूसरी बात, आपने ये किया, ज्वाइन किया, दूसरे राउंड में आपने किसी और कॉलेज में ऑप्ट किया, तो आप अब थर्ड राउंड अगर होगा तो आप तीसरे राउंड में इसमें वापस नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट है इसमें। नो फी शैल बी चार्ज फ्रॉम द कैंसिलेशन। ठीक है, अगर आपने आप सीट एक आप अभी एडमिशन करोगे, ठीक है, अर्श में अभी एडमिशन करोगे, सेकेंड राउंड में आपको कोई और कॉलेज मिलेगा, ठीक है, तो आप अर्श आपको कोई भी फ़ी चार्ज नहीं करेगा, आप वो पूरा रिफंड करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल रहा है कि कॉलेज इंस्टीट्यूट कांटेक्ट करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए कि 19 सीट्स BSc नर्सिंग की है, 19 सीट्स BSc पैरामेडिकल है और 1 सीट BSc टेक्नोलॉजिकल कोर्स के लिए है। ठीक है, ये इसके लिए है, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपको 13 से 17 को कॉलेज पहुंच जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके, उनकी जो फ़ी होगी वो लेके, एंड आपको एडमिशन करना है। फिर आप सेकेंड राउंड में अगर पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कोई और कॉलेज अगर मिला तो ये पूरा रिफ़ंड हो जाएगा आपको, पूरा रिफ़ंड मतलब 100% रिफ़ंड। हाँ, कुछ होगा, कुछ अगर प्रिंटिंग चार्ज कुछ 100-200 रुपये हो सकता है, बट बाकी पूरा आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको कैसे चेक करना है, आप टेलीग्राम पे ये PDF आ गया होगा, उधर आपका रोल नंबर डालोगे एंड ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, सॉरी रोल नंबर नहीं, एप्लीकेशन नंबर, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये आपका नेम है, ये आपका जेंडर है, कैटेगरी,
रैंक, ये आपको कोर्स से जो मिला है, और ये कॉलेज है, ठीक है, और ये आपकी सब कैटेगरी है, ठीक है। ऐसे ही कॉलेज देख सकते हो आप, देखो बीएससी नर्सिंग, बीएससी 511 वाले को मिला है ओपन मेरिट, उधमपुर मिला है इसको, ठीक है। राजौरी मिला है ओपन मेरिट फीमेल 549, राजौरी जीएमसी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग है ना, बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज राजौरी। तो इससे भी थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगा किसमें, सेकेंड राउंड में। और कहाँ तक कॉलेज मिला है, जम्मू मिला है बीएससी नर्सिंग, ओबीसी है, ओपन मेरिट नहीं, ओबीसी एससी। तो हाँ, ये बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप, अगर आपका नाम आया है लिस्ट में, तो आप एडमिशन करने जाए, सीट नहीं छोड़नी है, ठीक है, एडमिशन करके रखो, उसके बाद सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करो, सीट छोड़नी नहीं है। बाकी ये पीडीएफ अगर चाहिए आप, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।